हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज की हमारी वीडियो जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, यानी लोक प्रशासन पे है। और आपको पता ही ये टॉपिक कितना ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, है ना। तो अगर हम बात करें लोक प्रशासन के अर्थ की, तो लोक प्रशासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोक, लोक यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी पब्लिक। लोक का मतलब क्या होता है, पब्लिक, ठीक है। और प्रशासन, प्रशासन यानी गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ये दूसरा शब्द जो हमारा प्रशासन है उसका आशय किससे है, गवर्नमेंट से है, ठीक है। अब प्रशासन के कार्य के प्रबंध और उसको पूरा करने की जो क्रिया है वो लोक प्रशासन कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो काम सार्वजनिक हित के लिए सरकार द्वारा किया जाता है वो लोक प्रशासन कहलाता है, जनता के हित के लिए होता है, ठीक है। और इसमें ये एक राजनीति की व्यवहारिक शाखा होती है जिसमें प्रशासनिक और शासन के उस भाग में जिसमें की नीतियां जो है एग्जीक्यूट करने या किसी प्रकार से उससे जुड़े होते हैं, उसका ढांचा और उसकी कार्य प्रणाली संगठन का होता है, ठीक है। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोक प्रशासन को हम क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, मतलब जनता का प्रशासन, ठीक है। अब इसकी हम अगर परिभाषा की बात करें तो लोक प्रशासन की परिभाषा में लूथर गुलिक ने एक परिभाषा दी है। क्या कहा उन्होंने कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है और वह कार्यपालिका की शाखा से संबंधित है। कार्यपालिका जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है ना, इससे संबंधित होता है लोक प्रशासन, क्योंकि वही शासन को चलाने का काम करता है और वहां सरकार का कार्य किया जाता है। और एल.डी. व्हाइट ने दूसरी परिभाषा में क्या कहा है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीति को एग्जीक्यूट करना या क्रियान्वित करना है जिसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित संभव हो सके। लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीतियों को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित मतलब एग्जीक्यूट करना होता है, ऐसी नीतियों को एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करना है जिसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित संभव हो सके। ये लोक प्रशासन की परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। तो लोक प्रशासन के महत्व में जो आम जनता का जिसमें हित हो और प्रशासन में सुधार और वैज्ञानिक आविष्कार की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आम जनता का हित छुपा हुआ होता है और लोक प्रशासन पर किसी भी शासन की सफलता या विफलता निर्भर करती है। क्योंकि अगर प्रशासन मजबूत होगी तो कार्य सफलतापूर्वक होगा, है ना। तो लोक प्रशासन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आधार है, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिसके लिए लोक प्रशासन का महत्व है। जैसे अगर हम बात करें कि राज्य का व्यवहारिक या विशिष्ट भाग, ठीक है, राज्य का जो व्यवहारिक या विशिष्ट भाग है इसके अंतर्गत जो लोक प्रशासन है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि शासन और सरकार के कार्य और उनके दायित्व को मूर्त रूप प्रदान करना लोक प्रशासन का ही कार्य होता है। क्या करती है जो सरकार होती है, वो क्या करती है, मूर्त रूप प्रदान करती है ना। मूर्त रूप प्रदान करती है। और जो राज्य है, क्योंकि आधुनिक राज्य में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव के कल्याण और विकास के लिए अनिवार्य समझा जाता है, क्योंकि राज्य क्या करता है, जो राज्य है वो विकास का काम करता है ना। राज्य जो है वो राज्य के विकास का कार्य करता है। दूसरा है हमारा जन कल्याण का माध्यम। तो जो लोक कल्याण का है या प्रशासन है वो क्या करती है, लोक कल्याण का एक माध्यम है, यानी वर्तमान समाज में अधि अधिकांश जो जनसंख्या है, मानवीय आवश्यकताएं हैं राज्य में, जो लोक प्रशासन है वो पूरी करता है। और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, संचार, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा करना, कृषि, उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक, आवास इत्यादि मूलभूत जो भी मानवीय आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने का काम कौन करता है, प्रशासन करती है। प्रशासन क्या करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है, ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था के लिए कार्य। तो जो लोक प्रशासन होता है वो क्या करता है, प्रशासन क्या करेगा, शांति बना के रखेगा, है ना, शांति और व्यवस्था की स्थापना करता है।
राज्य में, ठीक है। तो एक सशक्त सहारा होता है जिसमें न्याय, पुलिस, शस्त्र बल, हथियार और आंतरिक जो परमाणु ऊर्जा होते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं, वैदेशिक संबंध होते हैं और हमारे गुप्तचर, ये सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि राष्ट्र की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं राष्ट्र को, ठीक है। अगला हमारा लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। तो प्रशासन क्या होता है? जो प्रशासन है वो लोकतंत्र का रक्षक होता है ना। प्रशासन लोकतंत्र का रक्षक होता है, यानी रक्षा करने के लिए होता है। तो अधिकारों को क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, विकास कार्य में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करें अगर हम सामाजिक परिवर्तन के माध्यम की, तो प्रशासन के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जाता है। आधुनिक समाज विशेषता विकासशील समाज जो होते हैं उनका परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ी कुरीति और सुनियोजित परिवर्तन लाना सामाजिक आवश्यकता होती है। और परिवर्तन के लिए शिक्षा, चेतना, विकास, संसाधन, मीडिया, दबाव, संगठन आदि ही इसके यंत्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है लोक प्रशासन का महत्व जो है वो सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षक है लोक प्रशासन। आदिकाल से ही देखिए कला और संस्कृति जो है उसका संरक्षण राजाओं से मिलता रहा है। वर्तमान में हम देखें तो जो प्रशासन है वो क्या करता है? सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करता है ना। सभ्यता और संस्कृति का रक्षक होता है प्रशासन, ठीक है। भौतिक युग से जहां सांस्कृतिक परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा बढ़ी है तो राज्य के दायित्व भी इससे ज्यादा बढ़े हैं और राज्य ने इसमें सफलता हासिल की है। विकास प्रशासन, तो ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण अंग है और समाजवादी शासन व्यवस्था में संपूर्ण विकास प्रशासन के जो प्रयास हैं इसी पर निर्भर है, क्योंकि पूंजीवादी देश में विकास की मूलभूत जो नीतियां हैं वो प्रशासन ही तैयार करता है ना। और विकास के जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति के लिए लोक प्रशासन यानी जो सरकार है वो कर्मचारियों और विशेषज्ञों द्वारा अनेक प्रकार की नीतियां एग्जीक्यूट करती है और उन्हें क्रियान्वित करने का काम करती है। नीतियों का क्रियान्वयन करेगी और इन्हें क्या करेगी? एग्जीक्यूट करती है। फिर अगर हम बात करें विधि और न्याय की यानी कानून, विधि यानी क्या कह सकते हैं आप? विधि को हम कह सकते हैं कानून और न्याय। तो लोक प्रशासन क्या करता है? कानून की स्थापना करता है, विधि का शासन परिवर्तित है, अर्थात हमारे यहाँ कानून जो है वो कैसा है? कानून हमारे यहाँ सर्वोपरि है यानी सर्वोच्च है, ठीक है। तो लोक प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वो संविधान, कानून और नियम नीति निर्धारित जो भी मापदंड है उनके अनुसार भेदभाव रहित ढंग से समस्त जो भी राजकीय क्रियाएं होती है उनको संपन्न करवाए, ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है महत्व कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए, तो किसी भी राष्ट्र के सम्मुख एक चुनौती होती है वित्तीय संसाधन की। किसी भी राष्ट्र के समक्ष वित्तीय संसाधन में वृद्धि करना एक विशिष्ट चुनौती होती है और राष्ट्र के समस्त कार्य जो है वो संसाधन के सदुपयोग को सुनिश्चित करने वाले, व्यापार संतुलन को बनाए रखने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, प्रतिस्पर्धा करने, वाणिज्य, ठीक है, व्यापार गतिविधियां, इन सभी को नियंत्रित करने और मुद्रा संचालन में लोक प्रशासन की उपादेयता स्वयं सिद्ध होती है। फिर अगर हम बात करें आजीविका के माध्यम की, तो आजीविका का माध्यम क्या है? लोक प्रशासन केवल जल कल्याण और विकास कार्यक्रम ही संचालित नहीं करता बल्कि जो प्रशासन है वो क्या करता है? आजीविका भी प्रदान करता है। आजीविका के साधन उपलब्ध कराता है, ठीक है, साधन उपलब्ध कराता है और जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने में श्रेष्ठ स्तर है। लोक प्रशासन में कार्य करने वाले जो लोक सेवक हैं इनकी प्रत्येक युग में सदैव भी एक विशिष्ट छवि रही है, क्योंकि प्रशासन ही होता है जो शासन को संचालित करने का काम करता है। फिर अगर हम बात करें लोक प्रशासन के प्रकार की, तो लोक प्रशासन के एक प्रकार होता है सार्वजनिक, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक, सार्वजनिक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो किसके द्वारा चलाया जाता है? सरकार द्वारा, यानी प्रशासन या सरकार द्वारा जो आम जनता के हित के लिए चलाया जाता है वो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा होता है निजी प्रशासन। निजी प्रशासन को हम क्या कहेंगे? निजी प्रशासन हमारा होता है प्राइवेट प्रशासन, ठीक है। प्राइवेट प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका निजी प्रशासन होता है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? किसी व्यक्ति विशेष द्वारा।
प्राइवेट प्रशासन जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया जाता है। और इसमें जो एक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उद्देश्य इसका होता है लाभ कमाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है, क्योंकि कोई भी प्रशासन जो काम करता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।